जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के हिसाब से पंचायतों को 29 कामों का जिम्मेदारी दिया गया रहता है। उस हिसाब से इन 29 कामों की जिम्मेदारी सरपंच को रहता है। लेकिन सवाल आज ये है कि इन 29 कामों को सरपंच ईमानदारी से करता है। 29 काम कुछ इस हिसाब से रहते हैं कि जितने भी 29 काम होते हैं वो सभी गांव के विकास के लिए होते हैं। जैसे कि सड़क का अच्छा होना, गांव के लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा देना, लाइट, स्ट्रीट लाइट होना और गांव में साफ़ सफाई होना। ऐसे बहुत से काम हैं जिससे गांव का विकास होता है। तो उन सभी कामों को मिलाकर 29 कामों का जिम्मेदारी दिया गया रहता है। अगर आप मेरे को पूछेंगे कि आपके गांव में इन 29 कामों में कोई भी एक काम ईमानदारी से हुआ है या नहीं, तो भाई मैं बोलूँगा कि मेरे गांव में इन 29 कामों में कोई भी काम ईमानदारी और अच्छे से नहीं हुआ है। हमारे गांव के सार्वजनिक शौचालय को देख लीजिए, कितना गंदगी है वहाँ। पंचायत भवन को देख लीजिए, भूतिया घर जैसे दिखाई देता है, पूरा खंडहर। सीसी रोड भी है तो वो भी डुप्लीकेट, साल भर हुआ नहीं और गिट्टी दिखना चालू। ना नल जल अच्छे से चल रहा है, न गाँव के गलियों में स्ट्रीट लाइट है। हमारे देश में एक पंचायत को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर लगभग 10 से 20 लाख रुपए मिलते हैं गांव के विकास के लिए। अगर बड़ा गांव है तो ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन क्या जितने का विकास के लिए पैसा आया रहता है उस हिसाब से गांव का विकास होता है? 10 से 20 लाख तो छोटे गांव के लिए आता है। जिस गांव की जनसंख्या ज़्यादा है, जो गांव बड़ा है, उस गांव के लिए 30 से 40 लाख तक आता है। लेकिन क्या उस लेवल का विकास होता है गाँव में? सरपंच से सवाल पूछना चाहिए गांव के हर आम नागरिक को कि आखिर इतना पैसा आता है विकास के लिए, वो जाता कहाँ है? तुम्हारा अधिकार है सरपंच से सवाल पूछना और सरपंच का जवाब देना उसका जिम्मेदारी। तो सवाल पूछने से बिल्कुल मन ना डरें, सीना ठोक के सवाल पूछें। वोट देकर आप सरपंच बनाए हैं, इसका मतलब वो आपका नौकर है। अगर सरपंच जवाब नहीं देता तो उसका भी एक समाधान है, आरटीआई। तो आरटीआई क्या होता है दूसरे वीडियो में समझेंगे। आरटीआई क्या होता है, कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, आरटीआई लगाने के क्या क्या लाभ होते हैं, उन सभी चीज़ों के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आरटीआई किस तरह से आम लोगों की ताकत है उसको बात करेंगे। जय हिंद।